हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मगर उसके पहले ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? आजकल तो टीवी में रोज देखा होगा, कोरोना वायरस। यस, तो आज हम टेक्नोमेट्रिक को कुछ कोरोना वायरस से रिलेट करके पढ़ाते हैं। सपोज दीज आर द 6 कॉर्नर्स। फर्स्ट सपोज इट इज साइन और उसका दोस्त कोसाइन, टेंजेंट और उसका दोस्त कोटेंजेंट, sec and cosec. These are the 6 trigonometric ratios on the corners of coronavirus. Ab, what is the relation? First we start from our first lecture that sine is reciprocal of cosec, cosine is reciprocal of sec and tan is reciprocal of cot, cot is reciprocal of tan. तो आपस में जो ये ऐसे दिख रहे हैं ये सब एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज. सो व्हाट वी राइट हियर, साइन थीटा और टेन थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा. कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा. सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा. कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा. And sin theta 1 upon cosec theta, cos theta 1 upon sec theta. तो ये सारी क्या कहलाती हैं? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज. रेसिप्रोकल मतलब कौन किसका उल्टा है. तो यहां से बिल्कुल क्लियर पता चल गया. सेकंड हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिस्टम. बताओ कॉम्प्लीमेंट्री में क्या किया था? वेरी सिंपल, को पायलट एंड पायलट. जस्ट रिकैप, रिवाइज करते हैं. साइन किस में कन्वर्ट होता है? कोसाइन में. टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में. तो जिसके आगे सीओ नहीं है उसके आगे सीओ लग जाएगा और जिसके आगे सीओ है वो बिना सीओ वाला हो जाएगा. फॉर एग्जांपल टेन 90 माइनस थीटा, व्हाट वी से कॉट थीटा. सीओ नहीं था तो सीओ लग गया और सीओ होता तो क्या बन जाता? बताओ, टेन 90 माइनस थीटा. और कॉट 90 माइनस थीटा होता तो क्या बन जाता? टेन थीटा. यहां से देखो, साइन बनेगा कोसाइन, टेन बनेगा कोटेंजेंट, सेक बनेगा कोसेक, कोसेक बनेगा सेक. तो आपस में ये दूसरा रूल हो गया. इजी. थर्ड रूल जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, you know the Pythagoras theorem, p square plus b square h square. First we divide both the side by h square. सबसे पहले सब साइड अपन h square से डिवाइड करते हैं. बताओ p by h क्या होता है? सबको याद होना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा. b by h क्या होता है? cos थीटा, तो उसका स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. और h by h कैंसिल होके क्या आ गया? 1. सो 1 किसके इक्वल हुआ? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. हम क्या करते हैं, इसके अपन 3, जैसे छोटे बच्चों की फिरकनी होती है ना, ऐसी फिरकनी बना देते हैं और उस फिरकनी के 3 कलर कर देते हैं. ये ब्लू वाले अलग और रेड वाले अलग. यहां हम लिख देते हैं 1, जहां से फिरकनी घूमती है. अब बताओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1. इसका मतलब मैं यहां लगा देता हूं ये एरो. अब ध्यान से देखो, इस एरो का मीनिंग है हम ऐसे चल रहे हैं. बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया? 1. अगर मैं उल्टा चलूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर. और अगर मैं यहां से उल्टा चलूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर. तो 3 आइडेंटिटी हो गई. 1 माइनस कॉस स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा. तीनों इसी एक ब्लॉक से मिल रही हैं. वापस समझो, एरो के साथ चलते हैं. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो क्या आएगा? 1. मगर उल्टा चल गए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर. सी,
तीनों आइडेंटिटी आ गई, इनको हम बोलते हैं स्क्वायर आइडेंटिटीज। एक और डिराइव करते हैं, अभी हमने किससे डिवाइड किया था, एच स्क्वायर से, करेक्ट। अब हम डिवाइड करते हैं बी स्क्वायर से, उसी पाइथागोरस थ्योरम को हमने बी स्क्वायर से डिवाइड किया। पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा, तो उसका स्क्वायर हो गया तो टेन स्क्वायर थीटा। बी बाई बी क्या हो गया, 1, और एच बाई बी क्या हो गया, सेक, तो उसका हो गया स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो फिरकनी का दूसरा पार्ट, मैं इस पे लगा देता हूं एरो। अब बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। अगर मैं इसके अलावा किसी भी जगह चला तो क्या होगा, माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 की तरफ जाओ, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया, टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जाओ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जाओ, क्या आ गया, 1। इजी, तो इसको भी लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बहुत जगह काम में लेंगे, दैट इज 1। क्लियर, जहां एरो लग रहा है वहां तो प्लस, बाकी जगह माइनस। वापिस से देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर, बचा हुआ कौन है, सेक स्क्वायर। उल्टा चलो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर, तीनों क्लियर। अब लास्ट किसका टर्न आता है, हमने h से डिवाइड कर लिया, हमने b से डिवाइड कर लिया, अब हम डिवाइड करते हैं, कौन बचा, p, तो p स्क्वायर से सब तरफ डिवाइड कर देते हैं, वही पाइथागोरस थ्योरम को p स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। व्हाट वी आर गेटिंग 1, b बाई b क्या होता है, कॉट, और h बाई b क्या होता है, कॉसेक। वापस वही बात, ब्लू कलर की एक और पत्ती, 1 से स्टार्ट करते हैं, एरो किधर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, इसके अलावा कभी भी उल्टा चलेंगे तो माइनस, चलो माइनस, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, सी, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर थीटा। कितनी आइडेंटिटीज पढ़ ली हमने, 9। मगर क्या याद रखना है, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर और फिरकनी, बच्चों छोटे उड़ाते हैं ना, कैसे 3 कलर एक जैसे, 3 कलर एक जैसे, 3 पंखुड़ियां एक जैसी, ये हमारे पास बन गया पूरा स्ट्रक्चर। अब आप भूल नहीं सकते, 3 तरह की आइडेंटिटी और उसके बना दी हमने 9 आइडेंटिटी। और आगे चलते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन रूल। एपी में हमने क्या पढ़ा था, ए बी सी आर इन एपी, इसका मतलब ट्वाइस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, पढ़ चुके हैं एपी में। यहां पर भी कुछ ऐसा ही रूल है, 3 के पेयर में देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करता हूं एक छोड़ के, तो बीच का आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा को कॉसेक से मल्टीप्लाई करो, कौन आ गया, बीच का कॉट थीटा। कभी भी देख लो, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करो, कॉट थीटा को सेक थीटा से, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं आंसर क्या आएगा, कॉसेक। देखते हैं, कॉट का मीनिंग क्या है, कॉस बाई साइन, और सेक का मीनिंग क्या है, 1 बाई कॉस। क्या आंसर आया, 1 बाय साइन, और 1 बाय साइन को क्या बोलते हैं, कॉसेक। और आगे चलते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करने से बीच का आंसर आता है। चलो फर्स्ट एंड थर्ड ये मल्टीप्लाई करते हैं, इसको साइन से करते हैं, सेक को साइन से करते हैं। डायरेक्ट आंसर बता दो क्या आएगा, सेक को साइन से कर रहा हूं, आंसर क्या आएगा 10। चेक करें, चलो, सेक का मीनिंग 1 बाय कॉस और साइन का मीनिंग साइन। साइन बाय कॉस को क्या बोलते हैं, है जादू, टेन थीटा। और आगे चलते हैं, 10 को कोसाइन से करते हैं, बताओ क्या आंसर आएगा, 10 को कोसाइन से कर रहे हैं, क्या आंसर आएगा, ऑटोमेटिक बोल दो, साइन। चेक करते हैं, साइन थीटा
बाय कॉस थीटा, क्योंकि tan का मतलब होता है, इनटू, बताओ क्या आंसर आया, साइन थीटा। और चेक करते हैं, साइन इंटू कॉट, पहले बता दो आंसर क्या आएगा, बीच का कोसाइन आंसर आएगा, चेक करते हैं, साइन थीटा कॉस बाय साइन थीटा, क्या आंसर आया, कॉस। तो ये एक और रूल हो गया कि फर्स्ट इंटू थर्ड इक्वल्स टू मिडिल वन, पूरे कोरोना वायरस के चक्कर में। मगर चक्कर को तोड़ना है तो क्या करना पड़ता है, सोप बबल, सोप से धो, वायरस गायब। तो ये हमारा गायब वायरस कब होगा, जब हम इनको याद करेंगे कि फर्स्ट इंटू थर्ड सेकेंड आंसर आता है पूरे के पूरे में। अब डिवाइड का रूल देखते हैं। डिवाइड में थोड़ा सा पीछे चलेंगे। अगर मैं फर्स्ट को डिवाइड करता हूं सेकंड से, कॉस को डिवाइड कर रहा हूं कॉट से, तो कॉट तिरछा दिखेगा, तो आंसर क्या आएगा, साइन। कॉस को कॉट से डिवाइड कर रहा हूं, तो कॉस से पहले कौन है, वो आंसर आएगा, कौन आंसर आएगा, साइन थीटा। कर ले चेक, चलो, कॉस थीटा ऐसा कैसा, कॉट का मतलब कॉस बाय साइन, ये साइन ऊपर जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, क्या आंसर आया, साइन थीटा। और चेक करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, कॉट इंटू कॉसेक, क्या आंसर आएगा, कॉट से पहले वाला कोसाइन, चेक करते हैं, कॉट का मीनिंग कॉस बाय साइन और कॉसेक का मीनिंग डिवाइड करना है, डिवाइड क्या आया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू, ये ऊपर हो जाएगा, बताओ क्या आ गया, कॉस थीटा। सिंपल। तो क्या याद रखना है, अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करता हूं तो उसके पहले वाला आंसर आता है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आंसर कॉट आएगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आंसर इसके पहले वाला कॉसेक आएगा। अगर मैं सेक को टेन से डिवाइड कर रहा हूं तो कॉसेक आ रहा है, तो अगर मैं 10 को साइन से डिवाइड करूंगा तो सेक आएगा। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, देन जीरो आंसर, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, देन जीरो आंसर, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, देन जीरो आंसर। वेरी सिंपल। तो ये कहलाया डिवीजन रूल। ये सारे आइडेंटिटीज के छोटे छोटे रूल्स हैं और सिर्फ एक, बस इतना सा याद रखना है, सारे के सारे रूल्स याद हो गए। तो कोरोना वायरस, लॉकडाउन ने एक नई चीज निकाल दी, पूरे टिक्नोमेट्री की आपके आइडेंटिटीज। हम आते हैं 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। साइन ए, सेक ए, टेन ए, वी वांट टू कन्वर्ट ईच वन इन टर्म्स ऑफ ओनली कॉट। So first we see that sine is related to cosec and cosec is related to cot. ऐसे करके चलना है। sec a को cot में लाना है। sec a related to tan and tan related to cot. tan already related to cot. So सबसे पहले tan को खत्म करते हैं। 1 upon cot a. So first result tan a means 1 by cot a. Second, sec a means, this is sec a. Sec a means 1 plus tan square a under root. See, 1 plus tan square a sec square a. And tan a means 1 plus 1 by cot square a. Answer. Or you can take LCM, then answer. Sin a. First we convert sin a in terms of cosec a. Now cosec a terms of cot square. We can write root 1 plus cot square. ये फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन बच्चों को हमेशा टफ लगते हैं, हाउ टू कन्वर्ट। सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज सेकेंड सम, वी वांट टू कन्वर्ट ईच वन इन टर्म्स ऑफ सेक, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, हर एक को सेक में कन्वर्ट करना है। सो सेक इज ऑलरेडी कन्वर्टेड इन सेक, तो नो प्रॉब्लम। व्हाट इज कॉस, 1 upon sec, no problem. tan a convert in sec, so tan a convert in sec, direct sec square a minus 1 root, very simple. When tan a with us, we can make cot, because tan and cot reciprocal, so simply write sec square a minus 1 root.
correct? Next is sec is already cosec. So first we cosec to cot, then cot to, we want to make only in sec. सबको किस में बदलना है? sec में बदलना है, इसलिए cosec को हम पहले क्या लिखते हैं? in terms of, बोलो, sin. अगर मैं sin में लिखूंगा cos में आ जाऊंगा, cos में आ जाऊंगा तो मैं sec में आ जाऊंगा. तो सबसे पहले cosec को लिखता हूँ 1 upon sin. sin को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर है, और cos स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 बाय sec स्क्वायर है. नाउ टेक द एलसीएम, यू विल गेट sec a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1 अंडर रूट. अब क्या बचा? sin, एंड sin इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec. तो जो भी cosec का आंसर आया उसका कर दो उल्टा, sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाय sec a अपॉन, इजी. तो ईच ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वी कैन कन्वर्ट इन एनी वन ऑफ. एक से हम कहीं भी दूसरे की तरफ जा सकते हैं, मगर हमको अगर ये याद है तो क्या याद रखना है? सारे साइन टेन सेक तो लेफ्ट में और को वाले सारे राइट में. लेफ्ट में साइन तो इधर कोसाइन, इधर टेन तो इधर कोटेंजेंट, इधर सेक तो इधर कोसेक. इजी. नेक्स्ट सम. आइडेंटिटीज आपको याद करनी है और या ये ट्रिक याद रखनी है. एग्जाम में आप बनाओ कोरोना वायरस और सारे के सारे क्वेश्चंस हाथ में. नेक्स्ट इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड सम, थर्ड सम. साइन स्क्वायर 63. कल हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे क्योंकि इनमें आइडेंटिटीज लगेगी प्लस कॉम्प्लीमेंट्री भी लगेगा. नाउ टेल मी, 63 एंड 27 कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब किसी एक को कन्वर्ट करना है. वी कैन कन्वर्ट सेकेंड वन. साइन बताओ किस में कन्वर्ट होगा? कोसाइन में. और 90 माइनस 27 और स्क्वायर. सिमिलरली हियर कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया और कॉस को कन्वर्ट कर रहे हैं साइन में, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 73. Now tell me what is numerator? Sin square 63 plus cos square 63 upon cos square 17 and sin square 17. अब हमने आगे आइडेंटिटी पढ़ी है. क्या? sin square plus cos square is 1 and sin square plus cos square is 1. That's why final answer is 1. बहुत इंपॉर्टेंट है. sin square plus cos square 1, 1 plus cot square cosec square, 1 plus tan square sec square, और उल्टा चले तो माइनस. ऐसे करके आप कंप्लीट कर सकते हैं एक्सरसाइज. मिलते हैं थोड़ी सी अच्छे वाले क्वेश्चन लेकर के अगले टॉपिक पे. तब तक टेक केयर, और वायरस को याद रखना है और साबुन से हाथ, सोप से हाथ धोते रहना है. टेक केयर, गुड बाय.